हे दिस इज़ डॉक्टर सना। लास्ट टाइम हमने बात की थी हाइमेनोप्लास्टी के बारे में, हाइमन रिपेयर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत सीरियस टॉपिक, जो कि हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, जिसको डिस्कस करने से पहले सोचना पड़ता है। ज़ाहिर है टॉपिक ही कुछ इस तरह है। हर बंदे के जहन में ये सवाल होता है कि फ़र्स्ट टाइम का सेक्स कैसे होता है, कैसे फ़ील होता है। तो ये इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या इससे तकलीफ़ होती है, क्या इससे ब्लीडिंग होती है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट टाइम सेक्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने हाइमेनोप्लास्टी के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि ये टॉपिक उससे रिलेट करता है तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना लूँ। हाइमन का जो है तो फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इस वजह से है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम के सेक्स से हाइमन रप्चर होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट की एनाटॉमी, हर पेशेंट की बॉडी एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की तरह ही हो। तो ये चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा हम जो फॉलो करते हैं वो 5 C's रूल्स को फॉलो करते हैं यूजुअली फर्स्ट टाइम सेक्स में, या फिर किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए अगर इन 5 C's पे को फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और मतलब बेनिफिशियल रहता है, ठीक हो गया। तो पहला हमारा जो इस 5 C's में है वो है कंफर्ट, दूसरा है कन्वर्सेशन, तीसरा है कॉन्डम, चौथा है कंसर्न और पांचवा है केयर। तो हमारा अगर कंफर्ट लेवल है किसी भी बंदे के साथ, अगर हम कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ फिज़िकल हो रहा है तो उनका कंफर्ट जोन या कंफर्ट लेवल किस तरह का है, वो बेड पे किस तरह से हैं, वो किस लोकेशन पे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा जो अगर कन्वर्सेशन है तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह से हों कि वो प्रेशराइज ना कर रहे हों, एक दूसरे के म्यूचुअल कंसर्न से, जो कि हमारा तीसरा इसका पार्ट भी है। तो एक दूसरे को म्यूचुअल कंसर्न से हो, कन्वर्सेशन उनकी इस तरह से हो कि एक दूसरे को प्रेशराइज ना कर रहे हो कि वो इस चीज़ में उनके साथ मतलब उनको अराउज़ करने में एक दूसरे को कहीं पे नो बोलना हो, या कहीं ना कहीं पे मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो, ठीक है। तो जो पांचवा है वो है चौथा जो है वो है कॉन्डम, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है और STIs को भी प्रिवेंट करता है। और ये बहुत अहम होता है किसी भी दो बंदों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम सेक्स की तरफ जा रहे हों, ठीक है। और जो पांचवा है लास्ट पर नेवर द लीस्ट, केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, कि अगर वो अटेम्प्ट के बाद एक दूसरे को बिल्कुल वो मुंह मोड़ के या मुंह फेर के लेट जाते हैं तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा या उस रिलेशन को बहुत डैमेज करता है। तो इस डैमेजिंग से बचने के लिए इन 5 C's रूल्स को अप्लाई किया जाता है। तो ये अगर ये 5 C's रूल्स अप्लाई कर लिए जाएँ तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट है माशरे में कि ये हर्ट होगा इससे या नहीं होगा, या इससे ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी। तो ये 5 रूल्स अगर अप्लाई किए जाएँ तो अगर पार्टनर अराउज होगा, कन्वर्सेशन होगी, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कंसर्न होगा, STIs नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ किसी हद तक मतलब ब्लीडिंग भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी हद तक ये हर्ट थोड़ा कम हो सकता है। तो आप किसी पार्टनर को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में जो होंगे वो आप क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको रिस्पॉन्ड करूँ।